चलिए एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसा ज्ञान जो हमारे अंदर छिपी एक आग को समझना सिखाता है। जरा सोचिए, एक खूबसूरत घर के बारे में। एक ऐसा घर जिसे बनाने में कई साल लग गए हों। हर एक ईंट बहुत प्यार और मेहनत से रखी गई हो। ये सिर्फ एक घर नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। कोई रिश्ता, कोई करियर, जिसे हमने बड़े जतन से बनाया है। और फिर बस एक पल आता है, एक अंधा काबू से बाहर हुआ पल, और वो सब कुछ जो सालों में बनाया था वो एक ठंडी राख के ढेर में बदल जाता है। ये वो गहरा पछतावा है जो उस एक पल के बाद महसूस होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे घातक आग कौन सी है? इसका जवाब हमें एक प्राचीन ज्ञान की ओर ले जाता है। नास्ति क्रोध समो वह्नि। ये एक प्राचीन संस्कृत सूत्र है। इसे जरा महसूस कीजिए, इसकी गहराई को अपने अंदर उतरने दीजिए। इसका मतलब है कि क्रोध यानी गुस्से जैसी कोई और आग है ही नहीं। ये प्राचीन सत्य हमें बताता है कि सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी आग हमारा अपना गुस्सा ही है। अब मजे की बात यह है कि ये ज्ञान हमें दो तरह की आग के बीच का फर्क समझाता है। एक वो जो बाहर जलती है और एक वो जो हमारे अंदर सुलगती रहती है। देखिए, जो आग हमें दिखाई देती है वो लकड़ी, घर यानी बाहरी चीजों को जलाती है। उसे देखा जा सकता है, बुझाया जा सकता है। लेकिन जो क्रोध की आग है वो अदृश्य है। वो हमारे अंदर जलती है और हमारी आत्मा, हमारी शांति, हमारे विवेक को जलाकर राख कर देती है। चलिए इस अंदर की आग के असर को दो बहुत ही मजबूत उदाहरणों से समझते हैं। सोचिए, एक ऐसे लीडर के बारे में जिसने 20 साल लगाकर अपना नाम, अपनी इज्जत कमाई, और फिर गुस्से के एक अंधे पल में बस कुछ सेकंड की चीख पुकार और 20 साल की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल गई। ये है इस आग की रफ्तार। अब एक और कहानी देखते हैं। दो लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी एक दूसरे से प्यार किया, एक गहरा रिश्ता बनाया, लेकिन गुस्से में बोले गए कुछ जहरीले शब्द, उन शब्दों ने उनके प्यार में एक ऐसा घाव दे दिया जो कभी नहीं भरा। बहस तो शायद खत्म हो गई, लेकिन वो शब्द हमेशा के लिए उनके बीच रह गए। तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस अंदर की आग के मालिक कैसे बने। इसे पूरी तरह बुझाना नहीं है, बल्कि इसे काबू में करना है। ये प्राचीन ज्ञान हमें 4 कदम सिखाता है। पहला, जहर पिएं। इसका मतलब है गुस्से की उस पहली लहर को महसूस करें, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया ना दें, उसे बस अंदर उतर जाने दें। दूसरा, मौन में पीछे हटें, एक शांत ठहराओ। ये मौन जलती हुई आग पर ठंडे पानी की तरह काम करता है। तीसरा, लहर को गुजरने दें, उस तेज भावना को अपने आप शांत होने का मौका दें। और आखिर में चौथा कदम, ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया दें, यानी जब मन शांत हो जाए तब सोच समझकर कोई कदम उठाएं। तो अंत में एक बहुत ही जरूरी बात याद रखनी है। देखिए, क्रोध अपने आप में दुश्मन नहीं है, अनियंत्रित क्रोध है। एक काबू में रखी आग आपका खाना पकाती है, लेकिन एक अंधी भड़कती हुई आग आपके पूरे जीवन को राख बना सकती है। अगर जीवन की ऐसी ही गहरी और छिपी हुई रणनीतियों को समझना है तो नीडल प्लेबुक को फॉलो करें।